नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई और जैसा कि मैं सभी वीडियो में कहते ही हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करता हूँ मैं राहु की, राहु दशा की। इसे महादशा भी कहते हैं, लेकिन दशा भी कहते हैं। दशा होती है किसी भी ग्रह की, पहले दशा चलती है, फिर अंतरदशा चलती है, फिर प्रत्यंतर दशा चलती है, फिर सूक्ष्मांतर दशाएं चलती हैं। तो दशा जिस ग्रह की चलती है उसके अंतर में सारे सब प्लैनेट चलते हैं। और मैंने पहले ही बोला है, जब जिस ग्रह की दशा चलती वो दशा जिस ग्रह की भी रहेगी उस वक्त वो आपके जीवन का या आपकी कुंडली का बॉस हो जाता है। उसके अंतर में सब दशाएं आती। दशा का स्वामी अच्छा बैठा है तो करिश्मा करता है, खराब बैठा है तो परेशानियां लाता है। अब उसमें बाद में कई अंतरदशाएं आती हैं उन ग्रहों की, 8 ग्रहों की। जो भी ग्रह अच्छा बैठा रहेगा उसकी अंतरदशा में वो जीवन काल मनुष्य का 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, जिसकी अंतरदशा जैसी होगी उसमें ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है। बहुत कम दुनिया में लकी लोग होते हैं जिनका जीवन काल 17-18 साल एक समान चल जाए या आगे भी चल जाए। तो ऐसी कुंडलियां भी होती, वैसी कुंडलियां भी होती। तो आइए बात आज राहु की कर रहे थे, तो आइए आगे बढ़े। उसके पहले एक प्रार्थना आप सबसे और रहती है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए मिलते हैं राहु से। इसके विषय में मैं पिछले वीडियो में सब बता चुका हूँ, किन किन चीज़ों का कारक होता है और क्या क्या परेशानी खड़ी करता है। राहु दरअसल मैं आपको बता दूं, ये मुसीबतों का ही कारक है। इसकी देखिए, मैंने पीछे वीडियो में बोला तो फिर एक लाइन दोहरा देता हूँ। ये कई बार आज की दुनिया में सामाजिक या आर्थिक, कहिए विशेष रूप से आर्थिक तरक्कियां तो दे देता है, लेकिन बाकी बड़ी मुश्किलें जीवन में लाता है। कलंक, पाप, घमंड, रिश्ते बिगाड़ना। रिश्तों में तो इसको महारत हासिल, इसीलिए मैंने कहा कि कई बार आप देखें बहुत लोग ऊंचाई पे हैं, तमाम लोग राहु की दशा में। आज के समय तो ये बड़ा बलवान है राहु, उसकी दशा में बहुत सारे लोग बहुत ऊंचाई पे हैं। 3-4 जगहों पे तो ये विशेष रूप से बहुत अच्छे परिणाम दे जाता है। विशेष रूप से तीसरा और 11वां ये तो बुरे फल देते ही, लेकिन दशा आनी चाहिए। अंतरदशाओं में इतना अच्छा दे जाए कोई जरूरी नहीं। दशा, इसकी अंतरदशा में जब ग्रह आते हैं तो पीरियड कमाल हो जाता है। बहुत सारे लोग, भाई धीरू भाई अंबानी, राजेश खन्ना, शरद पवार और भी कई लोगों के दिमाग में नहीं आ रहे जिनके तीसरे और 11वें ही राहु बैठा था। उनकी दशा चली उस काल में बहुत आगे चले गए। सुनील गावस्कर, धोनी, चलिए याद आ गया तो बता दिया। तो अब इतने लोगों की कुंडलियां बताता हूँ, सबकी याद नहीं रहती, लेकिन देखिए अचानक माइंड में आगे चलिए 2 क्रिकेटरों को भी याद आ गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्या बुरा ही फल देता, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी अंतरदशाओं में जब कई बार गलत प्लेनेट बैठ जाते हैं तो उस कार्यकाल में संबंधों में बिगाड़ कर देता है विशेष रूप से, या बेवजह की कई बार परेशानियां खड़ी करता है। कुंडली अच्छी है तो शांत रहता है। कुंडली अच्छी का तात्पर्य बाकी ग्रह अच्छे रहते हैं। तो उनको लगता है कि राहु की दशा में बलवान हो गए, बिल्कुल सही बात है, मगर बेईमानी, कलंक, एलिगेशन, राहु देखिए धोनी ने कुछ किया नहीं था। चलिए एग्जांपल दे देता हूँ, सबसे जितने लोग नाम बताए उनमें सबसे बेहतर व्यक्ति धोनी थे, कूल कैप्टन कहे जाते थे। मगर वो चेन्नई की टीम में उनके ऊपर भी एलिगेशन लग गया। पाप किसी और ने किया, बेचारा मुसीबत में ही आ गए। तो
कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, ये छोड़ता नहीं। तो आइए बात करते हैं किस राशि में बैठ के क्या परिणाम देता है। देखिए, पहले तो मेष राशि समझ लीजिए। मेष राशि में बैठ के शत्रुवत फल देता है दशा काल में अपने। उसे तो पूरी कुंडली में देता है, लेकिन दशा में जब आएगा तो ये अच्छे परिणाम नहीं देता है। मेष राशि का बैठा राहु लग्न में आपको बदनामी और सर में दर्द देता है। कई बार एक पीड़ा रहती है ना, टीस जिसको कहते हैं। कई बार आधे सर का भी दर्द होता है जो परमानेंट बना रहता है। लोगों को खबर ही नहीं लगती कि ऐसा क्यों। ये मेष राशि में देता है। मैं सिंह पे आऊँगा तो उसमें भी बात करूँगा। मेष राशि में बैठ के लग्न में राहु अच्छे परिणाम नहीं देता जनरली दशा में। आइए वृषभ का राहु, चलिए अब स्थान में गिना ही देता हूँ। मेष राशि का राहु लग्न में जनरली अच्छे फल नहीं देता। सर में दर्द, रिस्पेक्ट में कमी, इन सब चीज़ों को झमेले खड़े करता है। और एक घर में अटक के मैं बात नहीं करूँगी, सारे घरों की बात करनी है। अब मेष राशि का ही राहु आपके दूसरे घर में आ गया तो वहाँ भी कुटुंबियों से बैर, वाणी में वाचालता, वाचालता कहना सही नहीं, वाणी में तीखापन। वाचाल तो किसी और राशि में बनाता है, वाणी में तीखापन आता है, तेजी जिसको कहते हैं, चुभने वाली वाणी, कटाक्ष देता है। हाँ, वाचाल नहीं, कटाक्ष वाली वाणी देता है। धन का नुकसान करता है, कुटुंबियों से बैर करा देता है। निश्चित रूप से मनुष्य को चाहिए कि दूसरा राहु बैठा है मेष राशि का तो निकल ही ले। जैसा मैंने पीछे अभी शायद नहीं बताया तो चलिए बता देता हूँ। ये मैं किसी लग्न के लिए नहीं बता रहा हूँ, सभी लग्नों के लिए। जिसका राहु जहाँ बैठा वो देख लीजिए आप। अब तीसरा राहु है ये मेष। देखिए, तीसरा राहु बहुत अच्छा बोला जाता है, लेकिन मेष राशि में इतने अच्छे फल नहीं देता। फिर भी मैं बता देता हूँ, नहीं देता। मेष राशि में वहाँ भी ये फलों में कमी लाता है, भाई बहनों से बैर कराता है। पहला काम तो ये कराएगा। भाग्य में कमी लाता है, तरक्की करने में तकलीफ देता है। कम से कम आधी दशा इसकी 17 साल रहती है तो आप 8-9 साल तो मान ही लीजिए तकलीफ देता है। अब उस पूरी दशा काल में बता रहा हूं मैं, किसी की पहले किसी की बाद में आधा इसका पोर्शन सही रहेगा, आधा ये गड़बड़ करेगा ही करेगा। ये बाज आएगा नहीं, बता दूं बादशाह। भाई बहनों के, चाचा बुआ, इन सब से रिश्तों में खटास लगता है। देखिए, रिश्ते तो सभी होते हैं। हाँ, बेवजह का आपको पराक्रमी बनाएगा, बेवजह का परिश्रम कराएगा, उतने फल नहीं देगा उस समय। बाद में अब तीसरा वो अच्छा तो होता ही है, तो बाद में थोड़े अच्छे परिणाम भी देता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आइए चौथे घर में बैठ गया तो मेष का राहु, नहीं, यहाँ भी खराब। यहाँ भी ये अच्छे परिणाम नहीं देगा, सुखों में कमी लाएगा, माता के स्वास्थ्य में गिरावट लाएगा, पिता से भी अनबन कराएगा। ये अच्छे फल नहीं देगा दशा काल में, और शायद इसकी तो पूरी ही खराब निकल जाए। चलिए, हो सकता है अंत के कुछ कालों में सही दे जाए। पंचम का राहु मेष राशि का, पंचम का राहु मेष राशि का, मैं ये कहूँगा इतने बुरे फल नहीं देता। यहाँ पर थोड़ा शो रहता है, लेकिन बैठा तो पंचम में, तो वहाँ पुत्र पक्ष से यह हो सकता है कि संतान लेट हो या बिगाड़ कर जाए। अब बाकी ग्रहों की पोजीशन देखनी पड़ती है, तो वो ऐसा स्थितियाँ पंचम में भी करता है। लेकिन दशा काल में आपकी एजुकेशन वगैरह को इतना डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ, आप जब पढ़ाई करते हैं तो ये हो सकता है आपको वहाँ लीडरशिप देने की कोशिश करें। मतलब होता नहीं कि कॉलेज में नेता बनने की एक होती है, जिसको कहते हैं कि अन्यथा कह लीजिए आप। अब वो नेता भी थोड़ा सा
मतलब सरल शब्द है, आधे घंटे टाइप के नेता जो बनने की कोशिश करते हैं ना लोग, वो बात कर रहा हूँ। आई छठे मेष का राहु, छठे राहु भी यही कराएगा जो मैंने पंचम में बोला, मगर यहाँ ज्यादा कराएगा। छठा भी मेष का राहु अच्छा नहीं होता है, उद्दंड बनाता है। वहां लग्न में देखेगा, द्वितीय स्थान में देखेगा, कर्म स्थान को भी देखेगा, तो उद्दंड बनाता है छठा राहु मेष का। मैं मेष की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो मेष का राहु छठा उद्दंड बनाता है और कई बार विस्फोटक परिस्थितियां पैदा कर देता है आपके स्वयं के लिए। चोट वगैरह लगा देना, कुटुंब से बिगाड़ निश्चित है, कर्म आपका कई बार गलत दिशा में करवा देता है। छठे स्थान का राहु जनरली अच्छा बोला जाता है, छठा स्थान का राहु तो हो सकता है बाहुबल से आप कमाई कर ले जाएं कुछ। हमने कहा इसके अनेक फड्डे, मुंबई की भाषा मैंने इस्तेमाल की, कुछ भाषा मुंबई में ऐसी जो एक्चुअली कहीं बोली नहीं जाती। हालांकि ये प्रॉपर मुंबई की भाषा मुझे पसंद नहीं, टपोरी लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन मीडिया ने और फिल्मों में इतना प्रचार कर दिया, हमारे जैसे व्यक्ति से भी कई बार निकल जाती है, मतलब झंझट झगड़े करवाते हैं और स्थितियों को ठीक नहीं रहने देता। मैं आज से मेष के राहु की बात कर रहा हूं, मैंने लगन नहीं जोड़ा है कि जब इसकी दशा आएगी तो उसमें सावधान रहिएगा। अंतर दशाओं में कहीं प्लैनेट खराब आ जाएंगे तो और स्थितियां विस्फोटक कर देता है। कई बार ऐसी आपकी मानसिकता बना देगा जो कि ना आपके हित में होगी, ना परिवार के, ना समाज के। छठे राहु से इतना ध्यान रखिएगा, पैसे वगैरह थोड़े दिला देता है, लेकिन मैंने कहा ना, हो सकता है आप सरल माध्यम से ना कमाएं अगर बाकी गुरु वगैरह भी खराब है। राहु ज्यादा असर उन पे ही डालता है जिनका गुरु और बुध भी खराब होता है या सूर्य। बाकी प्लेनेट गड़बड़ हैं तो वो कई बार बचा लेता है, लेकिन ये भी खराब है तो गलत दिशा में डाल देता है। ये बात मैं सभी जगह, ये राहु जाएगा तो उसकी बात कर रहा हूँ मेष लगन में, सॉरी मेष राशि में। अब आई मेष राशि का राहु सातवें आ जाता है, तो देखिए हमने कहा इसको तो रिश्ते बिगाड़ने मारा था सील, निश्चित रूप से बिगाड़ेगा। जबकि लग्न में अपने मित्र की राशि में देखता है, तुला नहीं, वहां नहीं छोड़ता है रिश्तों में ये मित्र दोस्ती यारी मानते ही नहीं, इसीलिए इसको किसी का मित्र कहा ही नहीं गया। तो कुछ समझ के कहा होगा ना। कारण क्या है कि शंका, भ्रम और उत्पात, माइंड में पहले भ्रम आता है, शंकाएं आती हैं, फिर दूसरे के प्रति जलन पैदा होती है, वो सब सिस्टम उसके, आप उसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए तो ये सब देता है। तो वहां भी जिनका बैठा है तो ऐसा नहीं कि ये सबका तलाक करा देता है, गुरु की दृष्टि पर आ जाएगा तो शांत रहेगा, और कहीं शनि के पास गया तो पक्का ही करा देगा। अब यही तो गुरु और शनि की दृष्टि में भी अंतर, मंगल की पास गया तो भी संभल के रहिए। एक पार्टनर उसमें उद्दंड हो जाता है, बात सिंपल सी ये। अब ज़्यादा विस्तार में समझाने जाइए तो आजकल लोग समझना भी नहीं चाहते ना, वो सभ्य भाषा में बात कीजिए, इसीलिए सीधे ही बोल दिया मैंने, एक पार्टनर को उद्दंड बना देगा। अब उसमें एक पार्टनर मैंने इसलिए बोला कि सप्तम में बैठा तो लाइफ पार्टनर आपका सप्तम का ही हुआ, वही उद्दंड होगा जरूरी नहीं। अब उसमें दिक्कत ये आती है कि बाकी ग्रह की पोजीशन देखनी पड़ेगी, लेकिन एक पार्टनर बिगड़े अवश्य। तो मेष का राहु मैं सप्तम में भी इसको खराब कह रहा हूं, इसकी दशा काल आएगी तो ये आपको उस दशा में खराब फल देगा। क्या है कि बाकी जीवन अच्छा चल रहा है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कोई प्लेनेट दशा काल में आता है।
तो मैं आज बात कर रहा हूँ राहु की दशा की। जब ये आएगा मेष में बैठा राहु, तो ये समस्याएं शुरू करेगी। उसके पहले नॉर्मल या अंतर दशा में कुछ छोटा मोटा निकाल हो, दशा में तो ये बॉस हो गई। आई अष्टम में, अब अष्टम में बैठा राहु भी अच्छा माना नहीं जाता, लेकिन यहाँ भी ये चोट वगैरह लगाता है और दूसरे टाइप के एक्सीडेंट वगैरह कराता है। छठा राहु भी वही कराता है, यहाँ का भी वही कराएगा। देखिए बिजली वगैरह सावधान रहिएगा, कई बार बिजली वगैरह से ये करंट लगा देता है। अष्टम का राहु मेष का, मैं मेष के राहु को अच्छा नहीं मानता। बात सिंपल सी मैं ये कहूँ, देखिए एक तो अग्नि तत्व है वो पहले से मंगल, ऊपर से उद्दंडी आदमी पहुंच गया, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सिर्फ और सिर्फ इसको गुरु की दृष्टि बचाती, बाकी किसी की दृष्टि सूर्य भी देख ले तो बेकारी, दोनों परम शत्रु। चंद्रमा को ये देख लेता है तो आदमी का मन खराब करता है। तो कुल लेने के मेष का राहु जो है कहीं न कहीं कुंडली में नुकसानदेह ही रहता है ज्यादा घरों में, मैं बता दूं बात साफ। इसलिए इससे थोड़ा जिनका मेष का राहु उससे अवश्य सावधान रहे। आइए नवम भवन, यहाँ बाकी ग्रहों की अपेक्षा थोड़ा शांत रहे। नौवें स्थान में क्या है कि ये भी कहीं न कहीं थोड़ा सा केंद्र की अपेक्षा त्रिकोण में ज्यादा शांत रहता है। त्रिकोण में ये कई बार थोड़ा शांत रहता है, ऐसा देखा गया। और दूसरा क्या है कि ये अनप्रडिक्टेबल ग्रह है, अप्रत्याशित ग्रह है, इसका प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल काम कुंडली में। जरा भी अनजान व्यक्ति हो जिसको बहुत जानकारी ना हो, आए का बाएं प्रिडिक्शन करके चला जाएगा। अभी सब जगह बुरे ही देगा ऐसा भी नहीं, लेकिन ज्यादातर देता है। आप 60-40 तो मान के चलिए दशा, 17 साल की दशा है तो इसको 10-11 साल खराबी मान के चलिए, बाकी के कुछ समय अच्छे फल भी दे जाता है। और सिर्फ अच्छे फल में यही होगा, आपकी थोड़ी आर्थिक समृद्धि बढ़ा जाएगा, बाकी इसका कोई अच्छा फल नहीं। कि रिश्तों में बड़ा मिठास ला दे, संबंध बिगड़े संबंध बना दे, ये सब इसका काम नहीं। सिर्फ आज की दुनिया में आर्थिक, इसीलिए कई बार इसको अच्छा कह दिया जाता है, आर्थिक समृद्धि आपको आर्थिक ऊंचाइयां दे देता है। मतलब इसको कहते हैं जीवन में, करियर में तरक्की दे देता, वो बना देता। कई बार मैंने बोला ना, विशेष रूप से तीसरा और 11वां, छठे और 10वें बोलते हैं, लेकिन 10वां बड़ा समय लेता। आइए 10वें स्थान पे आ गया, चलिए 9 से 10, 10वें स्थान में बैठा रहा हूँ। ये भी पहले तो परिवार में क्रिएट करेगा लफड़े, माता पिता की आपकी पटरी नहीं खाएगी, जिसमें आपकी ही दशा चलेगी राहु की, झगड़ेंगे आपके माता पिता और उसमें आग डालेंगे आपके कुछ कुटुंबी, मतलब कुछ खानदान के लोग। दशा आपकी चल रही, झगड़ा आपके माता पिता का हो रहा। कई परिवार ऐसे आपने देखे होंगे जिसमें कि या दूसरे किस्म का नुकसान करा जाता है। कई बार हमने कहा एक्सीडेंट वगैरह में भी मंगल की राशि में है, तो इसीलिए मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ, हर जगह मेष राशि में बैठा है राहु, तो ये यहाँ भी मैं इसको अच्छा नहीं मानूंगा। कुछ देगा भी लास्ट में, 42 साल तो इसे भी आपके करियर के खा जाएगा, ये भी चलिए बता ही देता हूँ। 42 के बाद सब प्लान का एक कोरम होता है, तो उस कोरम को थोड़ा हल्का फुल्का कम करते हैं ग्रह और कुछ सुधर जाते हैं। सुधर जाते मतलब थोड़े शांत हो जाते हैं। ये ऐसा आप ऐसे ही समझिए जैसे 22 का युवक, 25 का युवक 30 आते आते काफी शांत हो जाता है, 40-40 पहुंचते पहुंचते व्यक्ति मनुष्य ही वो डीजे सुनता रहता है, बाद में मधुर संगीत सुनता है, गजलें सुनता है। तो ऐसे ही समझिए ग्रहों को,
जीवन शैली आपकी जैसे बदलती तो समझिए ग्रह ही बदल रहा है आपके जीवन को। तो यहाँ भी मैं बहुत अच्छे परिणाम फल की उम्मीद मत कीजिए मेष के राहु से। अब आप लोग सोच रहे हैं उसे बुरे ही बोल रहे हैं, करें क्या, सच से मुंह मोड़ेंगे तो आपको प्रसन्न करने के लिए तो मैं कह सकता हूँ, मगर आज मेरा वीडियो सुन रहे हैं, कल कभी किसी के जो भी देख रहा किसी एक की आ ही जाएगी दशा तो गाली देंगे। तो बेहतर है कि आज गाली दे लीजिए, कल आप दुआएं देंगे। तो हम तो क्या है कि वो दूरदर्शी आदमी कल की दुआ पे यकीन रखते हैं। 11वां ठीक ठीक कह रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा परिणाम देने की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्थिक उन्नति निश्चित कर देगा मेष का राहु भी। मेष का राहु भी यहाँ आर्थिक उन्नति कर देगा और आप स्वयं भी थोड़े से जिस चतुर व्यक्ति होंगे, मतलब अब मेरा पूरा चतुराई से यहाँ मसला ये कि सामंजस्य बैठाना, परिस्थितियों को भाप के जो सामंजस्य बनाएंगे आप, वो अच्छा रहेगा। तो ये दशा काल आपका काफी हद तक बाकी जगहों के अपेक्षा अच्छा जाएगा। इस जीवन काल में आप तरक्की वगैरह भी कर जाएंगे, आर्थिक सामाजिक समृद्धि बढ़ जाएगी, मगर फिर भी रिश्तों में थोड़ी खटास आएगी जरूर, कहीं ना कहीं उसको बचा के चलिएगा। अब उसमें क्या बचा लेंगे, तो बात ये होती है बचाने का, ये किसी एक, देखिए रिश्ते बचते बचते कैसे हैं, दो लड़ रहे हैं उनमें एक किसी को ठंडा पड़ना पड़ता है, दोनों गर्म हो गए बात बिगड़ गई। सामंजस्य उसी को कहते हैं ना। तो सामने वाला भी नॉर्मल ठंडा हो जाता है। फिर जैसे आपने समझदारी से काम किया तो ये भी राहु भी ठंडा हो जाएगा, मतलब सामने वाला जिसकी कुंडली है तो रिश्ते तो उसकी कुंडली में खराब होंगे जिसकी है। तो मैंने पहले भी कहा कोई राहु आता नहीं वहां से, सब लोग आते हैं उस किस्म के। कुल देखिए मैं इसको यहाँ पे अच्छा कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं। अब आइए 12वें, देखिए 12वें स्थान पे मेष का राहु, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं मानता, बिल्कुल अच्छा नहीं। जबकि इसके मित्र का लग्न मेष में 12वां आएगा तो वृषभ लग्न होगा ना, मित्र लग्न नहीं, नहीं ये कान मित्रता होता नहीं मानते, जब अपनी बारी आती तो करता ही करता है। तो इसलिए ये फल कब देगा, आपने पहले कुछ लफड़े किए, बाद में जब ये दशा में आएगा तो ये अपने आप को शनि महाराज की तरह बताएगा कि हम कितने न्यायप्रिय हैं, आपने ये पाप किया था 10 साल पहले, अब लीजिए परिणाम इसके। पता नहीं कहाँ से कौन सा केस खुलेगा जो आपको खबर नहीं लगेगी, और ये जेल यात्रा कराएगा, सामाजिक मर्यादा में हनन कराएगा अगर जेल नहीं गए तो। कुल ले दे के ये अच्छे नहीं करिएगा 12वां बैठ के, मैं बता दूं एकदम क्लियर बात। कई बार अंतरदशा में भी आके तंग कर जाएगा 1-1.5 साल, कहीं दशा चल गई तो ये तो फिर समझिए सत्यानाश ही करेगा। मैं बताऊं बात साहब, बहुत ही अच्छी कुंडली है, उसमें बाकी प्लैनेट बहुत अच्छे बैठे हैं तो नॉर्मल हो जाता है, फिर तो अंतरदशा वाला भी ठीक होता है ना। सबऑर्डिनेट भी आपका समझदार निकल गया। अंतरदशा मतलब क्या, आप बॉस हैं, आपका जो साथ में काम करने वाला आपका सबऑर्डिनेट है जो आपके नीचे काम करते हैं, उनमें से कोई बहुत समझदार होता है तो वो आपको बचा जाता है। अक्सर आप देखेंगे आप इतने बुद्धिमान नहीं निकले जितना आपका नीचे का काम करने वाला व्यक्ति निकला। वही दशा, वही ग्रह होते हैं अंतरदशा में, जो कब कोई ग्रह बहुत अच्छे बैठे होंगे उस कार्यकाल में आप सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा ये 12वां राहु खतरे की घंटी है पूरी तरीके से, बताऊं बात साहब। तो आई मैंने 12 घरों में, सभी 12 घरों में मेष का राहु जब आएगा अंतरदशा में आएगा तो आपको क्या फल देगा वो मैंने बताया। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक
के लिए आज्ञा दिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि भाई जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती, जो आप लोगों के द्वारा ही आती। तो मिलते, नमस्कार।